अरे लाल किले के बगैर हमारी देश की आजादी अधूरी है, अर्थात मुगलों के बगैर हमारा देश अधूरा है। कहा जाता है मुगलों का इतिहास नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं, इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने हमारी आस्था पर प्रहार किया, मंदिरों पर प्रहार किया, जबरदस्ती कन्वर्जन कराया। अब उन्हें सिलेबस से बाहर कर दिया गया तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। इसकी एक वजह है, आपके जो मुझे पहले मौका दिया है, इस बात की शुरुआत में एक सवाल के साथ करता हूं। चलिए माजिद भाई हमें बताएंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था, बिना गूगल करे उसके 3 प्रमुख जो बादशाह हुए उनके नाम बताएंगे बिना गूगल करे। मैं देख रहा हूं उनको। और नेपोलियन ऑफ इंडिया, गुप्ता एम्पायर के किस महान राजा को कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये बहुत आसान सा सवाल है, हिस्ट्री ने जिसमें को भी हिस्ट्री में रुचि हो वो दे सकता है। आप बता सकते हैं माजिद भाई बिना गूगल करे? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही, जस्ट आस्किंग, हैशटैग। बता सकते हैं आप माजिद भाई? मैं अपने मौके पे जवाब दूंगा और पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा कि आपको भी याद रहेगा वो जवाब। अभी मौका दिया, अभी चलिए जवाब मिल गया। चलो गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं। अब मैं राकेश भाई मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता था ये सवालों का बड़ा बेसिक जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्ता को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको जरा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट हो, जरा सा भी, बाल बराबर, वो खट से जवाब दे देता। अब भाई को गूगल करता रहेगा, भाई मैं बोलता रहूंगा। मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने इस बारे पूछा, ये मैं साबित कर दिया इस सवाल पूछ के कि यहां बैठे लोगों को इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब कहा जाता है मुगलों का इतिहास नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं। अगर इतिहास से मतलब होता तो खटाक से जवाब आता, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, समुद्रगुप्ता। लो बता दिया। रिजवान अब बताओ। ये थी इसकी पकड़। इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में, इंटरेस्ट है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतिहास से प्यार नहीं है, ये कौमी प्यार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब अगर कौमी प्यार है तो इस पर भी 2 सूरत में दे देता हूं। पहली चीज, हां एक बात और बता दूं राकेश भाई, 2 दिन पहले वेटिकन ने, पोप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है। जो अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ और मिशनरीज गई, उसके लिए पोप ने 3 दिन पहले पूरी दुनिया से माफी मांगी है। कहने का मतलब यह है कि नई नस्ल अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगती है और उनकी अच्छाई का बखान भी करती है। दोनों काम करती हैं। 72 घंटे पहले माफी मांगी है, गूगल करवा के देख लीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि मुगल हमारे थे या नहीं थे, मुसलमान के। जो पेट में दर्द होता है मुगलों के इतिहास से और मुगलों के नाम पर, अगर वो हमारे थे तो उनकी अच्छाई का हम सेहरा भी बांधेंगे और उनके गुनाहों के लिए राकेश से और त्यागी भाई से माफी भी मांगेंगे। बात तो सही है। दोनों काम करेंगे अगर वो हमारे थे। और अगर वो हमारे नहीं थे, जैसे चेरा हो गए, छोला हो गए, पांड्या हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता इतिहास की दुहाई देने वालों, तो उनका पाठ्यक्रम हमारी इतिहास में हो या ना हो, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक। या तो खुल के बोलो ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुल के बोलो। और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो। बात खत्म हो गई। ठीक है। सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। माजिद हैदरी, क्या आप खुलकर माफी मांगेंगे अगर मुगलों को अपना मानते हैं तो? और जो बातें कही, मौर्य वंश की बात कही, मैं आपसे गोपाल वंश के बारे में बोलूं आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे अंग साम्राज्य के बारे में पूछूं आप नहीं बता पाएंगे। चोल राजवंश में किस तरीके से लोकतंत्र की नींव उस समय रख दी गई थी, कैसे वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई थी, वो पढ़ाया क्यों नहीं जाता 11वीं और 12वीं में उतने विस्तार पर, ये मैं पूछूं इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुगलों से इतना प्यार क्यों? देखिए राकेश भाई, क्योंकि चर्चा का विषय मुगल साम्राज्य है, तो मैं ये कहूंगा कि
योगी जी के महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। देखिए, मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना 15 अगस्त में हमारी आजादी की खुशी लाल किले के बगैर अधूरी है। मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना ताजमहल के बगैर हमारा भारतवर्ष अधूरा है। अच्छा। और जब हम बात करते हैं यूपी की, तो मैं आपको भी याद दिला दूं और माननीय योगी जी को भी ये कह दूं कि इस मुगल साम्राज्य की 3 सबसे बड़ी चीजें, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, उसी यूपी में, और आज भी उस यूपी को खिलाते हैं मुगल। ओ भाई, माजिद हैदरी, माजिद सुनिए, माजिद हैदरी, अब सुनिए सर, मैं बहुत देर से, आप जब से बोलना शुरू किए मैं कोशिश कर रहा था कि बीच में नहीं आऊंगा। माजिद हैदरी सुनिए ना, पहले एक बात मैं कह दूं फिर आप आगे बढ़िएगा। माजिद हैदरी सुनिए, खिलाते हैं माजिद हैदरी सुनिए, ना तो यूपी, जो मुझे अब सुन लीजिए ना माजिद हैदरी, देंगे, मगर मुझे ये नहीं पता, सुनिए ना माजिद हैदरी, और भाटी जी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि सरकार इनकी भी रही है, ना तो यूपी और ना तो भारत। पाकिस्तान मत समझिएगा, पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क पाल देगा अकेले उत्तर प्रदेश, तो ना तो यूपी ना तो भारत सर इतना कंगाल है, ना तो इतना कंगाल है कि ताजमहल से कमाई आई और उस पर चले। तो ये बात एकदम मन में बिठा लीजिए। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो मुगलों ने की। नहीं, आपने कहा ना कि उसके खजाने पर चल रहा है, तो सुनिए ना, सुनिए, मैं भाटी जी से कहिए तो तस्दीक करवा देता हूं। 24% सुनिए माजिद हैदरी, सुनिए, ना तो यूपी ना तो भारत मुगलों की इतना कंगाल है। पाकिस्तान मत समझिएगा कि ताजमहल से आई कमाई पर आजम जिन्हें कहते थे, ठीक है ना, वो यूपी चले और देश चले। देश जो था वो सोने की चिड़िया इससे था क्योंकि 24% पूरे विश्व का जीडीपी भारत देता। अच्छा, क्या बात आप कर रहे हैं? क्या क्या छुपाएंगे आप दुनिया से? नहीं, मैं बताऊं, और सुनिए, बनाया ताजमहल, मैं बताता हूं, सुन लीजिए माजिद हैदरी, और थोड़ी देर बाद रिजवान भाई इसका और कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। किसने बनाई? बाबरनामा जिसका आप जिक्र करते हैं बार बार, अरे लाल किले के बगैर हमारी देश की आजादी अधूरी है, अर्थात मुगलों के बगैर हमारा देश अधूरा है। कोई यहाँ नमक नहीं होती है इस मंच पर आके। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इन्होंने कहा कि एक शुरुआत में माजिद हैदरी ने कहा कि वो ताजमहल की कमाई से तो हमारा यूपी चल रहा है। अरे कैसा ऐतिहासिक ज्ञान है आपका। अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनकर ही पूरा हुआ है, मतलब उसका पुनर्निर्माण फिर से। गोवा को पीछे छोड़ दिया उसने टूरिज्म में। सोचो जब अपने समय पर रहे होंगे तो इन मंदिरों की इकोनॉमी क्या रही होगी, ये हमें आप ताजमहल बता रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा ताजमहल गौरव की बात है और कोई भी आता है तो देखना चाहता है गौरव। बिल्कुल है गौरव। मेरे दुश्मन ने मेरा घर लूट के, मेरे ही लोगों को लगा के, मेरे ही पैसे से एक मीनार खड़ी कर दी। मैं खुश हूं इस बात से कि वो मेरे देश में रह गई, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं है सर, उसमें उसका कुछ नहीं है। मेरे देश के लोग, मेरा लूटा हुआ पैसा, मेरा ही सब कुछ था। आप उसको सेलिब्रेट करिए, अच्छी बात है, मैं भी खुश हूं कि वो है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।